देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये हमारी जमात की बात है और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं? जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है उसका तुम्हें कायल है। ये तो आपका भड़प्पन है जिंदाल साहब। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो भी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है, और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है, और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, और जिस दिन सक्सेना को यह बात समझ में आ गई वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो, तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। यह वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा, और यह देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। कुमार जी, कल इसका ऑपरेशन होने वाला था। उर्मी से दर्द सहा नहीं गया, उसने खुदकुशी कर ली। उर्मी खुदकुशी नहीं कर सकती, ये झूठ है। इसमें झूठ क्या है, सब सच ही सच है। यह है उर्मी का लिखा खत जो उसके हाथ में मिला था, और अभी अभी हमने पंचनामा भी किया है। दामिनी, कदम साहब का सच पढ़ो। अब मुझसे दर्द सहा नहीं जाता, तकलीफ बढ़ती जा रही है। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूं। ये झूठ है, ये उर्मी का खत नहीं है। उस बेचारी को तो लिखना ही नहीं आता था। क्या बकवास कर रही हैं आप? यह खत उसके हाथ में मिला है। बकवास आप कर रहे हैं, बकवास। आपका ये सच जो उर्मी के हाथ में मिला, हाथ में, और ये हाथ खून से लथपथ, और तुम्हारे ये सच पर खून का एक छींटा भी नहीं। ऐसे कई सवाल उठेंगे अदालत में, कई सवाल, और ऐसा ये खत मैं तुमसे भी लिखवाऊंगा।
अदालत में। गोविंद, तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो। पुलिस से उलझने का मतलब समझते हो ना? जानता हूं, पुलिस को भी और तुम्हारी पुलिस चौकी को भी, जहां कई बहादुर सिपाही एक आदमी के हाथ पैर बांधकर अपनी ताकत दिखाते हैं। एक कदम, तू कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर? वहां पिंजरे में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। और बात, मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। गोविंद, चिल्लाओ मत, अपनी ये भारी आवाज अदालत के लिए रखो, वहां बहुत जवाब देने हैं। सुनो, चड्ढा से कह देना गोविंद अदालत में फिर आ रहा है।